So, hello everyone. Welcome back to my YouTube चैनल अनिकेत क्लासेस। तो मैं हूं आपका एजुकेटर अनिकेत गुप्ता। तो बहुत ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। बहुत दिनों के बाद कम बैक हो रहा है इस चैनल के ऊपर। एंड कोई बात नहीं, अब हम इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ों को कोशिश करेंगे करने की, ताकि जो आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो हमारा और ज़्यादा बेहतर हो सके और आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सको मेरे साथ। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं और कुछ नए लोग भी इस वीडियो के थ्रू जुड़ेंगे, तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो। जो चैनल है उसकी लिंक जो है आपको सब्सक्रिप्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो सामने लिखा है गेट 2024। राइट। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। राइट। बट ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी गेट के बारे में जानते हैं। और आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है ये साल में एक बार होता है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स एवरीथिंग हो चुकी है। अब जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। राइट। अब इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नेक्स्ट फेब के मंथ में है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसका एग्ज़ाम होता है। राइट। ये वीडियो ये लेक्चर जो है ये स्पेसिफिकली कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग फेब के मंथ में गेट एक्सेल दैट इज गेट लाइफ साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। राइट। अब जो गेट लाइफ साइंस जो भी लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जो बॉटनी के, जोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, आपके पास माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अब ये जो एग्ज़ाम है वो आपके नेक्स्ट मंथ फेब में, और इसकी डेट भी आ चुकी है, दैट इज़ 10th ऑफ फेब में होने वाला है आफ्टरनून में। और एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भी, जिन भी लर्नर्स ने, जिन भी एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था वही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और जो लोग इस बार अप्लाई नहीं कर पाए वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा उसकी जितनी भी डिटेल्स है मैं आपको पहले से ही शेयर करूँगा अपने चैनल के ऊपर। राइट। देखिए, अब जो गेट 2024 होने वाला है वो कौन इस समय इस बार का जो गेट 2024 है वो कौन सी एजेंसी करवा रही है। देखिए, एवरी ईयर इसकी एक एजेंसी होती है, ठीक है। कुछ आईआईटीज इसको करवाते हैं, आईआईएससीज करवाते हैं। तो यहाँ पर इस बार जो आईआईएससी बेंगलुरु है वो इस साल इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। लास्ट ईयर 2023 कानपुर ने किया था, 2022 आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है। तो एवरी ईयर ये एजेंसी चेंज होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम कैसा रहेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन होगी, कौन कौन सी सेक्शंस होंगी और आपको कौन सी सेक्शंस को टारगेट करना चाहिए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है ये बाकी एग्ज़ाम की तरह नहीं होता, इसमें कुछ डायनेमिक्स होते हैं। और उस डायनेमिक्स को समझना कि एग्ज़ाम में जाके आप कौन सी सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, कौन से क्वेश्चंस को आप ध्यान से अटेम्प्ट करोगे, कहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम की ड्यूरेशन देखते हैं तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे का समय है और इनफ टाइम होता है, आप इसको अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करके एग्ज़ाम को दे सकते हो। और बोर्ड जो है इसका वो ऑनलाइन है, दैट इज़ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है। राइट। अब देखिए, ये टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 65। राइट। अब देखिए, इस एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली जो सेक्शन होगी वो होगी जर्नल एप्टीट्यूड की। जर्नल एप्टीट्यूड आपको पता है इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछ ली जाएगी या पैसेज टाइप, मतलब कि ये जनरल बेसिक पे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं। तो ये एक सेक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो,
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है एक्सेल पेपर सेक्शन और उसका कोड। आपके पास एक कोड आएगा पी। पी कोड किसकी सेक्शन है? ये है आपके पास केमिस्ट्री वाली सेक्शन। और मैं आपको बता दूं, ये केमिस्ट्री सेक्शन कंपलसरी है। चाहे आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के, जोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, इसमें से कोई भी स्टूडेंट है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन कंपलसरी, राइट? इसको आपको अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन 25 मार्क्स आपके चले जाएंगे अगर आप इसको छोड़ देते हो, राइट? तो केमिस्ट्री सेक्शन रहेगी। और उसके बाद की जो सेक्शंस हैं वो हैं यहाँ पर आपके पास सेक्शन क्यू से लेकर यू तक, क्यू टू यू। अब ये 5 सेक्शंस हैं, देर आर 5 सेक्शंस ओवर हेयर। अब इन 5 सेक्शन में से 5 सेक्शन, अब ये 5 सेक्शन क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास बॉटनी, बॉटनी के बाद है जूलॉजी, देन यू आर हैविंग द बायोकेमिस्ट्री, एमबी मतलब माइक्रोबायोलॉजी, एंड लास्ट इज फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिस्पेक्टिव कोड्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। बायोकेमिस्ट्री का कोड है आपका क्यू, बायो बॉटनी का आर, माइक्रोबायोलॉजी का एस, जोलॉजी का टी एंड फूड टेक्नोलॉजी का यू। ठीक है, अब इन 5 सेक्शंस में से आपको कितनी सेक्शंस अटेम्प्ट करनी है, ये मुद्दा है। ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी टू, अटेम्प्ट एनी 2 सेक्शंस, 5 में से एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने तैयारी की है जिस सेक्शन की, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप 5 सेक्शंस पढ़ोगे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू स्टडी ओनली 2 सेक्शंस आउट ऑफ दीज 5, और उन्हीं 2 सेक्शंस को आप एग्जाम के लिए टारगेट करोगे। ठीक है, अब बात आती है आप कौन से सेक्शन सेलेक्ट करोगे। एक सेक्शन तो आपकी वो रहेगी जिसमें आपकी मास्टर्स हुई है। ठीक है, एक सेक्शन तो आपकी रहेगी सेक्शन 1, सेक्शन 1 आपकी रहेगी जिसमें आपकी मास्टर्स हुई है ना? इसमें से आप बायोकेमिस्ट्री के मास्टर्स हो सकती है, बॉटनी की हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी की हो सकती है, जोलॉजी की हो सकती है, फूड टेक्नोलॉजी की। एंड सेकेंड सेक्शन आप देख सकते हो किसमें आप कंफर्टेबल हो, किसकी आपको बेसिक नॉलेज है ना? कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपने बीएससी में कवर किए होते हैं, आपने 12th में, 11th में, ग्रेजुएशन में आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं इनमें से, तो यू कैन गो फॉर दोज सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कुछ लोग अगर मास्टर्स करी है उन्होंने बॉटनी की, तो वो अपने इसके साथ बॉटनी के साथ बायोकेम ले सकते हैं। ठीक है, बायोकेम क्या, जोलॉजी भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके जो बीएससी के कोर्सेज होते हैं उसमें बॉटनी जोलॉजी दोनों होता है ना? तो एज पर योर कन्वीनियंस आप इनको कवर कर सकते हो। और देखिए हर एक सेक्शन कितने मार्क्स आपको देकर जाएगी, 30 मार्क्स की हर एक सेक्शन होगी। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, और 30 आप 2 सेक्शंस यहाँ से करते हो, तो 30 इंटू 2 आपको 60 मार्क्स जो है वो सेक्शन देके जाती है। और मैं आपको बता दूं, 60 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 100, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी गेट में, क्योंकि गेट का जो कट ऑफ होता है बहुत लो जाता है। और इसमें मेन मैटर क्या करता है कि आपकी कितनी अच्छी रैंक है, आपका कितना अच्छा स्कोर है। और ट्राई कीजिए 50 या 50 से ऊपर ही स्कोर करने की। ठीक है, तो ये सेक्शन है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बात करें थोड़े से पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न, आपने यहाँ पे सेक्शंस की बात कर ली। ठीक है, सेक्शंस की बात होगी, और उसके बाद अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहने वाला है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, एम सी क्यूज इसे हम कहते हैं। सेकेंड होगा आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यूज। और थर्ड आपके पास होने वाला है न्यूमेरिकल, नैट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपका होगा नैट, जिसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप आएगा और आपको उसको फिल करना होगा। ठीक है,
अब इन तीनों में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखनी है। देखिए, आपके एमसीक्यूज जो हैं ये इनमें पेनल्टी आपको मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग होगी इनमें, नेगेटिव मार्किंग। अगर गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस कर ले तो जिनका एक से ज़्यादा आंसर होता है ना, मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब हो गया आपको जो 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। अब इस क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन ऊपर दिया है एमएसक्यू फॉर्म में, उसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्या बता सारे ही उसके आंसर हो, या फिर कोई दो भी इसके आंसर हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज एमएसक्यू जिसके मोर देन वन आंसर होंगे, राइट। एंड व्हाट अबाउट योर एमसीक्यू? एमसीक्यू में आपको बताया 4 ऑप्शंस आर देयर एंड आउट ऑफ 4 1 इज द राइट आंसर। और न्यूमेरिकल में आप क्या करते हो, आप एक वैल्यू को पुट करते हो। ठीक है, आपको वहां पे एक ब्लैंक दिया होगा, आप कुछ भी कैलकुलेट किया आपने और उस कैलकुलेट करके आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें आपने फिल कर देनी है। ठीक है, और रिस्क आप एमएसक्यू में भी ले सकते हो, नेट में भी ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको आपने बहुत केयरफुली करना है, उसको अवॉइड करनी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका गलत ना हो। गलत होगा तो आपका पेनल्टी पड़ेगी, माइनस हो जाएगा 1/4, 1/4 मार्क्स आपका माइनस हो जाता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, मार्क्स आपके कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के भी होंगे। तो दोनों मार्क के हर एक क्वेश्चन के आगे, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया है उसके आगे लिखा होगा 1 मार्क, क्वेश्चन दिया है आपको लिखा होगा 2 मार्क। और इवन ये भी मेंशन किया होगा कि ये एमसीक्यू है, ये आपका एमएसक्यू है, या आपका नेट है। हर एक चीज, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, राइट। सो आपने उसमें, पर आपने अपनी जो ये है आई है उसको प्रॉपर वे से वहां पे ध्यान रखना है ना। पूरा आपने प्रॉपर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू एमएसक्यू कितने मार्क्स का है, तभी आप वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, राइट। सो यही चीजें होती हैं। एंड अब इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये सेक्शंस मैंने आपको बताई, तो इन सेक्शंस को मैं कवर करूंगा। जैसे मेरी क्लासेस रहेंगी, मैं बॉटनी की सेक्शन कवर करूंगा और जोलॉजी की सेक्शन कवर करूंगा। ठीक है, ये दोनों सेक्शंस का जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज़ आपकी इन क्लासेस में कवर की जाएगी। हम कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं डे, इसके सेशन रहेगा, पूरा सीरीज रहेगी, बॉटनी सीरीज एंड जोलॉजी सीरीज, राइट। और किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है, क्या क्या टॉपिक है, कितनी डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ना है, हर एक चीज आपको करवाए जाएंगे मेरे इस चैनल के ऊपर। तो आपने अगर इफ यू वांट टू क्रैक दिस गेट 2024, तो आपको बिल्कुल सिंसियर तरीके से, ठीक है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा और मेरे इन लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन इस कम टाइम को कैसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है, स्मार्टली इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और कितना कम पढ़कर भी लेकिन क्वालिटी अगर हम उसमें अच्छी रखें तो फिर भी हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। सो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे और हम जो है एक साथ इस गेट 2024 को क्रैक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।